students, today I am going to start a new chapter in EVS, chapter 14, Baswa's Farm. Now coming to our chapter, Baswa's Farm. I am Baswa. My father is a farmer. We live in Velvanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I too go to the field with Appa. In the last week, Appa has been using the kunti and iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. So, Baswa नाम है. I am Baswa. मतलब ही इज़ अ बॉय. माई फादर इज़ अ फार्मर. उसके पापा जो है फार्मर हैं और वो कहाँ पे रहते हैं? वेलवेनिका विलेज इन कर्नाटका में. इन द मंथ ऑफ जुलाई के महीने में जो उसके पापा थे, ही इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ओनियन क्रॉप. तो एक पूरा फील्ड वो प्रिपेयर करते हैं अच्छे तरीके से. उस फील्ड में वो क्या चीज़ सो करना चाहते हैं, क्या चीज़ बोना चाहते हैं? सो मीन्स बोना चाहते हैं ओनियन के क्रॉप्स को, राइट. सो देर आर सो मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं उस टाइम पे. टू हेल्प हिम, आई टू, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए वो भी फील्ड में जाता है विद अप्पा. इन द लास्ट वीक अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द कुंती एंड आयरन रोड टू डिग द सॉइल. कुंती क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है जो सॉइल को लूज करने में और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, राइट. नाउ find out in Baswa's area an implement called kunti is used to loosen the soil. मतलब soil को लूज करने में ये टूल हेल्प करता है. What is this kind of implement called in your area? Draw it and discuss. आपकी एरिया में इसको क्या कहते हैं और उसे ड्रॉ करिए और डिस्कस कीजिए, राइट. Sowing the seeds. This year also my father will sow the onion seeds in the field. The bullocks will pull the courage and Appa will walk behind them. So इस साल भी जो उसके फादर हैं वो ओनियन के क्रॉप को बोना चाहते हैं फील्ड में, और the bullock will pull the courage एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम. मतलब जो बुलेक है वो पुल करता है कुरेज को एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, उसके पीछे घूमते हैं. स्प्रिंकलिंग द सीड्स. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस. मतलब सीड्स को, सोइंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, मतलब स्प्रिंकल मतलब स्कैटर्ड ऑफ सीड्स. सीड्स को स्कैटर्ड में हेल्प करता है, राइट. मतलब उसके पापा स्कैटरिंग करते हैं सीड्स को. सो आई वुड ऑल्सो, मतलब वो भी जाता है, मतलब वो भी, उसे भी करना ये चीज़ पसंद होता है. जस्ट लाइक माई अप्पा, जैसे उसके पापा कर रहे हैं. बट अप्पा says that it is not necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. So Appa says that it is necessary, ये जरूरी है कि drop द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स, मतलब जो राइट अमाउंट्स ऑफ सीड्स हैं वो एक रेगुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, राइट. मतलब एक डिस्टेंस में होना चाहिए, प्रॉपरली राइट अमाउंट में एक रेगुलर डिस्टेंस में सीड्स को स्प्रेड करना है. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. So उसको इतने अच्छे से नहीं आता है. What the other ways, मतलब जो बसवा था उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से सीड्स को स्प्रेड करना है एक राइट अमाउंट में, मतलब राइट अमाउंट में एक रेगुलर डिस्टेंस पे, राइट. वो बहुत छोटा था. What are the other ways could be used to plug the field instead of animals? Discuss. Now, sprouts appear. अब सीड्स को क्या है, फील्ड एरिया में स्कैटर्ड कर दिया, मतलब उसे सोन कर दिया, बो दिया. अब स्प्राउट का फॉर्मेशन हो. स्प्राउट का मतलब होता है जब सीड्स जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप ग्राम लेते हैं ना, चना, उस चने को बहुत सारी जो भी सीड्स हैं उनको आप अच्छे से, जैसे चना है फॉर एग्जांपल, उसको आप अच्छे से क्या कहते हैं वाटर में रख दीजिए. उसके बाद जब उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर उसके बाद उसे एक ड्राई क्लॉथ में, मतलब 1-2 दिन के लिए रख के, उसके बाद मतलब जब वो अच्छे से वाटर उसके अंदर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा और वो जब फूल जाएगा
स्वेल हो जाएगा, उसके बाद उसे आप वेट क्लोथ मतलब एक गीले कपड़े में बांध के टाइटली और उसे ओवरनाइट 2-3 दिन के लिए रख देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि 2-3 दिन बाद देखेंगे उसमें से स्प्राउट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक प्लांट का उसमें ग्रोथ हो जाएगा, राइट। It is now 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with the onion plants, the weeds have also come up. जो weeds हैं, अब जो onion plants के साथ साथ हम देख रहे हैं कि उसके बीच में weeds का भी growth हो गया। weeds क्या होते हैं? Unwanted plant होते हैं। ये ऐसे plant होते हैं जो onion के जो plants हैं उनको इफेक्ट करते हैं, मतलब उसको हार्म पहुंचाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर और वाटर हम स्प्रेड करते हैं ओनियन की ग्रोथ के लिए, मतलब ओनियन के प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बीच बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो उनकी ग्रोथ होने की वजह से जो ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, ये वीड्स जो है वाटर को पूरा एब्जॉर्व कर लेते हैं, फर्टिलाइजर्स को पूरे एब्जॉर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओनियन का फील्ड है या जो हम प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं उसका वो अनहेल्दी हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होगी और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, राइट। तो वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड gardens without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. मैंने आपको समझा दिया है। If there are too many weeds, अगर बहुत ज़्यादा weeds होंगे, then the onion plants will not be healthy. तो वो अच्छा healthy नहीं होगा। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। मतलब हम सभी लोगों ने, फैमिली में जो अम्मा थे, अंकल थे, और सभी लोगों ने हेल्प किया अप्पा की वीड्स को हटाने में। ग्रोइंग प्लांट्स, I am so happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. मतलब वो बहुत खुश हो गया प्लांट्स को बड़ा होते देख के कि वो कम से कम उसके नीज को, अब वो प्लांट इतना बड़ा हो गया कि उसके नीज को तक पहुंच गया है। The leaves have started turning yellow and drying up. जो लीव्स हैं वो येलोइंग कलर का, मतलब टर्न हो जा रहा है येलो में, एंड ड्राई मीन्स सूख जा रहा है। दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब क्या है कि जो इसके लीव्स हैं टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, इट मीन्स दैट द ओनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। मतलब अब ओनियन अच्छे से मैच्योर हो गया, अब उसको हम रेडी हो चुका है, अब हम उसको ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। मतलब आप ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, मतलब आप ऐसे कोई क्रॉप का डायग्राम बनाइए, एक ऐसा क्रॉप का ड्रॉ कीजिए जो आप फील्ड में देखते हैं, राइट। नाउ डू यू नो वाई एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी डन एट द राइट टाइम। ये ज़रूरी है कि उसे राइट टाइम पे किया जाए, राइट। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट हो गए, द ओनियन विल नॉट रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ and all our hand works will be wasted. सो अब क्या करना है कि अगर हम अपने वर्क को राइट टाइम पे ना करें, जैसे ओनियन की ग्रोथ जो हम कर रहे हैं, उसकी जो सोइंग कर रहे हैं उसे राइट टाइम पे ना करें, तो क्या होगा कि हमारा जो काम है, जो हम वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जो भी हम फर्टिलाइज़र मैन्योर वगैरह स्प्रेड कर रहे हैं, वो सब क्या होगा, वो वेस्ट जाएगा, राइट। बसवा हेल्प his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? So देखो, बसवा मतलब इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि बसवा जो है वो अपने पापा का हेल्प करता है फील्ड में, उसकी मम्मी अंकल मतलब अनवांटेड वीड्स को रिमूव करने में वो हेल्प करते हैं। क्या आप ही अपने एल्डर्स की, मतलब अपने बड़े, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे बड़े हैं, आप उनकी हेल्प करते हो किसी काम में? करते हो कि नहीं? जैसे कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मदर की हेल्प करते हैं किचन में, और कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट से सामान वगैरह लाने में, परचेज करने में, और वहाँ बाहर से लेके आते हैं, राइट। सो सभी को वैसे भी अपनी फैमिली मेम्बर्स में हेल्प करना चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, द ओनियन क्रॉप्स, the onion crop. Everyone at home is happy. The onion crop. Everyone at home is happy. अब क्या है कि सभी लोग खुश हैं। This time the onion are big. अब क्या हो गया, ओनियन बड़े हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं।
मतलब लंबे हो चुके हैं और अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। द अम्मा एंड आंटी यूज द इलिच टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस। सो इलिच क्या होता है, एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ही शार्प होता है, और जो ड्राइड लीव्स को कट करने में, मतलब जो ओनियन है उसके टॉप को कट करने में, उसकी ड्राइड लीव्स को कट करने में हेल्प करते हैं। द इलिच इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। सो आप जब उसे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत शार्प होता है और बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपके फिंगर्स जो हैं वो कट ना हो सके। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विदाउट ओनियन। Sorry students, Appa and uncle fill the sacks with onion. Appa and uncle fill the sacks with onions. Appa will take them in the truck टू सेल इन द बिग मार्केट। सो क्या देखा गया कि सभी लोग फैमिली में बहुत खुश हो गए कि वाओ ओनियन का कितना अच्छा ग्रोथ हो गया, उसकी कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, अब वो बिग हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब उसको मार्केट में ये ईजिली सेल कर सकेंगे, मतलब बेच सकेंगे, और उससे उनको मनी वो क्या करेंगे, बाय, मतलब अच्छी मनी उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने इलेज, मतलब एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, उसके थ्रू ओनियन की जो ड्राइड लीव्स होती हैं उनको कट करते हैं, और कट करने के बाद, और उसको कट करते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि जिससे आपकी फिंगर्स ना कटे। फिर उसके अंकल और जो अप्पा थे वो ट्रक में पूरे, द अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक, मतलब जितना भी वो पूरा जो ओनियन है उसको ट्रक में भरते हैं बेचने के लिए इन अ बिग मार्केट, बड़े मार्केट में, राइट। Now students, your chapter is completed. Thank you so much. Goodbye.